नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहेगा। बहुत सारे राज्यों से जो टेट में पेपर पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का कलेक्शन है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से। तो बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो परिवार है, तो बालक का सामाजिक विकास स्वाभाविक है, परिवार से प्रभावित होगा ही होगा। उसके बाद बालक विद्यालय में जाता है तो विद्यालय में भी उसका सामाजिक विकास प्रभावित होगा ही होगा और सामाजिक आर्थिक स्तर से भी प्रभावित होगा। सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत दमदार तरीके से, अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से तैयारी करनी है, अच्छा स्कोर हिट करना है, टारगेट करना है, तो अभी से लग जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, पेपर आने से बस 10 दिन पहले किसको देखूं, कहाँ देखूं, क्या वीडियो देख लूं, एकदम से हाय तौबा होता है और पता चलता है कि जो देखना होता है नहीं देख पाते हैं। इसलिए आप लोग अभी से ये मान के चलिए कि पेपर 1 महीने पहले की डेट मान लीजिए कि 30 जनवरी को होना है, तो छोड़िए आप उसको मानिए 30 दिसंबर को होगा, और 1 महीने पहले पूरी तैयारी करिए। और सिर्फ लास्ट का जो 1 मंथ बचेगा, फिर आप देखिए क्या क्या छूटा है और कहाँ कहाँ कमी रह गई है, उसको फिर बेहतर तरीके से तैयारी करिए। 1 महीने का बैकअप रखिए, एक्स्ट्रा तैयारी। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है, तो ये सिर से होता है। मैं सारे ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ सही सही ऑप्शन ही बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में बैठ जाएं, एकदम परफेक्ट आंसर। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का जो विकास होता है सिर से पैर की तरफ होता है, आप सभी लोगों को पता है, तो सिर से होगा। बिहार टेट में जूनियर में पूछा गया है 2013 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी होती है, तो भैया बाल्यावस्था होती है। पहली अवस्था कौन सी होती है, शैशवावस्था होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार टेट जूनियर में पूछा गया है 2013 में। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ किस ग्रंथि का है, तो पीयूष ग्रंथि का हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष बहुत बार पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है या मास्टर ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। इसी से संपूर्ण मानव व्यवहार एवं शरीर की अंतःक्रियाओं का नियंत्रण होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार में जूनियर में पूछा गया था ये प्रश्न 2013 में। वीर पूजा की भावना कब जागृत होती है, तो किशोरावस्था में होती है। किशोरावस्था में बालक क्या करते हैं, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हुए उनकी चीज़ों को, उनके व्यवहारों का क्या करते हैं, अपने अंदर समायोजन करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ए। जैसे कुछ लोग कोहली को अनुकरण करते हैं, फॉलो करते हैं, कुछ लोग रोहित शर्मा को जो क्रिकेट खेलते हैं, तो इसी तरीके से सभी लोग जो किसी न किसी को अपना आदर्श मानते हैं, ये वीर पूजा की भावना जो होती है किशोरावस्था में होती है। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है और उनको किशोर कहा जाता है। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये कब पूछा गया है भैया, बिहार टेट में पूछा गया है। फटाफट प्रश्नों को सॉल्व करते चलेंगे, बहुत अधिक टाइम स्पेंड नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट है। इसके एग्जाम पॉइंट महत्वपूर्ण जो भी हैं सब मैंने नोट करवा रखे हैं पिछले प्रश्न पत्रों में। आगे भी जो बचे होंगे वो अगले प्रश्न पत्रों में नोट करवा दिए जाएंगे। बेसिक से पढ़ने के लिए, टॉपिक वाइज, क्लास वाइज पढ़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय से प्राप्त होते रहें, क्योंकि लगातार एकदम आसान भाषा में आपको सब कुछ समझाया जाएगा, पूरे टॉपिक कवर किए जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। विगवा हंट के अनुसार यहाँ पे डेश कर रखा है कि विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। आप सभी लोगों को पता है, मैंने एग्जाम पॉइंट में लिखवा भी रखा है, किशोरावस्था भैया, किशोरावस्था में परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है। समायोजन करने में बहुत सी समस्याएं होती हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सभी जो विकास होते हैं किशोरावस्था में बहुत तीव्र गति से होते हैं। इसीलिए किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल कहा है भैया, अवस्था कहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है, तो खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान टेट में पूछा गया है, बिहार टेट में, यूपी टेट में, हर जगह पूछा गया, इसलिए इसको लिख पाना संभव नहीं है और लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम भी एक्सपेंड होता है, इसलिए अब लिख नहीं रहा हूँ। अगर किसी को डाउट है तो वो मैसेज कर देना कि यह प्रश्न किस साल पूछा गया था, मैं किस परीक्षा में पूछा गया था, मैं तुरंत उसको बता दूंगा।
कि ये प्रश्न कब पूछा गया था। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। पूर्व बाल्यावस्था की एज क्या होती है? 3 से 6 वर्ष। क्या कहते हैं भाई? खिलौनों की आयु उसको कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? जहां पे नहीं दिखे वहां पे आपको क्या करना है? हाईलाइट कर लेना है। समूह में रहने की अवस्था। तो समूह में रहने की जो अवस्था होती है ये बाल्यावस्था की एज होती है, पूर्व बाल्यावस्था की नहीं होती है। किसकी होती है भैया? समूह में रहने की एज जो होती है वो बाल्यावस्था की होती है। सही आंसर पहला ही हो जाएगा हमारा। निगेटिव पूछा गया है हमारा, तो ये पहला हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब आप लोग देखिए 10 प्रश्न हो चुके हैं भाई, सिर्फ 5 मिनट का ही वीडियो बना है और ये हमें 15 मिनट में ही ये सॉल्व करना है। क्यों करना है? 15 से 20 मिनट में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 मिनट हमें यहाँ से बचेंगे और 10 मिनट हम कहाँ यूज करेंगे? मैथ में यूज करेंगे, क्योंकि मैथ 30 मिनट में सॉल्व होने वाली नहीं है। मैथ की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ में कम से कम 40 मिनट चाहिए होंगे, तो 10 मिनट हमें बाल विकास, हिंदी और पर्यावरण इन चीज़ों से निकाल करके 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। विकास का अर्थ क्या है? सही आंसर डी हो जाएगा। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, एकदम सही बात है। विकास बढ़ावा या उकसावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, एकदम सही बात है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? निगेटिव पूछा गया है हमसे और निगेटिव हो जाएगा बी आंसर हमारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है। दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी हो या हानिकारक क्या इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। एकदम परफेक्ट भैया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता है। प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक के हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होते हैं, एकदम सही बात है। हमें निगेटिव चाहिए, ध्यान रखना। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता है, तो ऐसा नहीं है भैया, बहुत हद तक बचाव किया जा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये गलत है और हमें गलत ही चाहिए था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वन को अधिगम से अलग करती है? यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। परिपक्वता जो है ये स्वाभाविक होती है। विकास जैसे जैसे विकास की दर बढ़ती है अर्थात विकसित होता जाता है बालक, उसके क्या होता है? परिपक्व होता जाता है। अधिगम क्या है? अधिगम स्वाभाविक नहीं होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। यह स्वाभाविक यहीं से अलग हो जाता है। परिपक्वता क्या है? स्वाभाविक होती है और अधिगम स्वाभाविक नहीं होता है। अगले प्रश्न पर चल लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? फिर से निगेटिव। बहुत सारे निगेटिव प्रश्न होते हैं और ये 2 से 3 नंबर का गड़बड़ कर ही देते हैं। दिमाग में नहीं रहता है क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, एकदम उथल पुथल मची होती है, क्या करें क्या न करें, कैसा पेपर, ये करें वो करें। इसमें उथल पुथल में प्रश्नों को बहुत जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है। प्रश्न को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसमें आपको 10 सेकेंड लगते हैं, 15 सेकेंड लगते हैं, 20 सेकेंड लगते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रश्न आपने अगर समझ लिया तो आंसर समझते देर नहीं लगेगी। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित सीमाओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, सही बात है। और हमें क्या चाहिए? निगेटिव। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास का विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है भैया? खतरे होते हैं। और हमें क्या चाहिए? निगेटिव। तो यही हो जाएगा, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? फिर से निगेटिव पूछ लिया है। वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखना, एकदम सही बात है। जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, ये भी सही है। अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, ये भी सही है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्य से लड़ाई मोल लेता है, ऐसा नहीं है। वो क्या होता है? गैंग का सक्रिय
सदस्य होता है, समूह में रहना पसंद करता है, दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है, झगड़े समूह के साथ के लोगों से नहीं करता है। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। निगेटिव पूछा गया है और इसके लिए यही परफेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह संधिकाल निम्न में से कौन वाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? फिर से निगेटिव पूछा गया है। वह संधिकाल कौन सा होता है? बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच का समय होता है, जो बहुत ही कठिन काल होता है, मुश्किल समय होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, समायोजन करना होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। सत्ता या प्रभुता के प्रति विपरीत विरोध, एकदम सही बात है। अशांति ये भी होती है, क्योंकि वह संधिकाल में क्या होता है, एक समय से दूसरे समय में, अर्थात एक एज से दूसरी एज में जाना होता है, समायोजन करना होता है, उसमें अशांति होती है। आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठकर खेलना अधिक पसंद करते हैं, तो ऐसा नहीं है, सक्रिय होकर ही खेलते हैं भैया। सभी लोग मैच खेलते होंगे और सभी को पता है सक्रिय होकर खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि लूडो लेकर बैठ जाते हो क्रिकेट के मैदान में। तो अब बच्चे सभी सक्रिय होकर कबड्डी खेलना है, क्रिकेट खेलना है, और आजकल ऑलमोस्ट लोग क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं या फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं, बैठ के नहीं खेल रहे हैं। चलिए भैया अगले प्रश्न पर चल लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है? निगेटिव है, हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ पे स्वस्थ नहीं होगा, क्या होगा, स्वकेंद्रित। स्वकेंद्रित। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। तो सही आंसर भैया क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि इस अवस्था में बालक सिर्फ शारीरिक विकास को छोड़कर सभी और विकासों में क्या होते हैं, तीव्र गति से बढ़ता है। मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास सभी तीव्र गति से होते हैं। तो यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, निगेटिव। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। देखते ही देखते प्रश्नों को धुआं हो गए सारे प्रश्न। हम लोग लगभग में 20 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं और 10 से 12 मिनट का ही समय लगा है हमें अभी, और उसमें भी हम बहुत धीमे धीमे बातचीत करते हुए ही पढ़ रहे हैं। अगर बातचीत भी ना करें तो पता चलेगा कि 8 से 7-8 मिनट में ही सॉल्व हो गया पेपर हमारा। आप लोग देखते चलिए, सभी प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ राजस्थान टेट के हैं, कुछ पंजाब टेट के हैं, कुछ मध्य प्रदेश टेट के हैं, कुछ बिहार टेट, यूपी टेट, यूके टेट, सभी का कलेक्शन है। बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शन है। जितनी अधिक प्रैक्टिस होगी उतना ही अधिक महत्वपूर्ण हमारे अच्छे नंबर आएंगे। अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। एकदम परफेक्ट बात है भैया, ये आंसर ही सही हो जाएगा हमारा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। खुशी क्या है, भिन्न भिन्न, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, भिन्न भिन्न होती है इस अधिनियम के अनुसार। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। एकदम सही है। जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान क्या मानता है कि बालक का जीवन का प्रथम वर्ष जो होता है बहुत अधिक खुशी का समय होता है, उसे उस समय दुख की अनुभूति नहीं होती है। वह संधिकाल जीवन एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। तो वह संधिकाल जो होता है ये परेशानियों का काल होता है, खुशी का काल नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। वह संधि जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। तो सबसे अधिक तो दुखी नहीं होता है, संघर्ष का समय होता है, लेकिन सबसे अधिक दुखी समय नहीं होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का, एकदम परफेक्ट है। आगे देखते हैं। एवं वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। एकदम परफेक्ट, पूरे प्रश्न का हमें आंसर मिल गया। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? तो परिवार सभी में, चारों में दिया है, और परिवार सबसे अधिक देता है। उसके बाद समवयस्क भाई, तो समवयस्क 2 में ही है, तो 2 ऑप्शन कट जाएंगे। उसके बाद क्या है, अध्यापक आ जाएगा भैया, बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है?
विकास के अध्ययन के लिए विकासीय विधि सबसे श्रेष्ठ विधि है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मनोविश्लेषण विधि नहीं होगा, विकास की बात कर रहा है तो विकासीय विधि सही हो जाएगा। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? तो विकास की दर शामिल है, क्योंकि विकास एक सीढ़ी से दर से होता है, अर्थात एक क्रम से होता है। अगर ये दर का क्रम बिगड़ जाएगा, एक दर से विकास नहीं होगा, तो बच्चे का क्या होगा? मानसिक तौर पे कमजोर हो जाएगा, समायोजन में समस्या हो जाएगी। तो विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों के साथ क्या है? दर सही आंसर हो जाएगा। दर शामिल है भैया, विकास एक दर से ही होता है। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं। अनुकूलन से, प्रेरक पेशी विकास से, समस्या समाधान से, विचारात्मक प्रक्रिया से। सही आंसर हो जाएगा बी, प्रेरक पेशीय विकास से भैया। अगले प्रश्न पे चल लेते हैं फटाफट। पियाजे ने जो अपना संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिया हुआ है, इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का यह पहला चरण है, प्रेरक पेशीय विकास। अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता होती है। कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण, एकदम सही बात है। सीखने में स्वायत्तता की, एकदम सही बात है। क्रिया आधारित अंतरक्रिया अधिगम की, उपरोक्त सभी। अब आप लोग बताइए भाई, उपरोक्त सभी होगा क्या? सही, एकदम उपरोक्त डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिन लोगों को सेशन अच्छा लगा, प्रश्न अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट अवश्य करें। क्लास वाइज, टॉपिक वाइज 0 से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रीवियस ईयर 2011 से 2021 तक के जो भी पेपर हुए हैं सारे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। कुछ पेपर बचे हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे, आप लोग जाइए देखिए। हिंदी, बाल विकास, पर्यावरण, मैथ, संस्कृत, सभी के क्लास वाइज, टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दिए गए हैं। चैप्टर वाइज ही हम लोग चल रहे हैं। 0 to फिनिश के लिए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट भी साथ में हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन हमारा बेसिक भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमें सुपर टेट भी इसके बाद देना है। सिर्फ यूपी टेट से काम नहीं चलेगा, यूपी टेट के बाद सी टेट भी लगा हुआ है। तो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट हमें ऐसी तैयारी करनी है कि बेसिक मजबूत हो जाए, कुछ भी आए सेकेंडों में हम उसको उड़ा दें, धुआं कर दें। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, तो मनोविज्ञान मानता है कि 12 माह की आयु का जो बच्चा होता है वो ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। कोई भी उससे खिलौना छीन लो तो वो रो करके अपनी ईर्ष्या को प्रदर्शित करता है, मनोविज्ञान ऐसा मानता है। 6 से 11 आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। एकदम सही बात है, बालक सीखने में क्या करते हैं भैया? रुचि नहीं रखते हैं। इसीलिए क्या किया जा रहा है? रुचिपूर्ण अध्ययन के बढ़ावा दिया जा रहा है, सक्रिय अधिगम को बढ़ावा दिया जा रहा है, कि जिससे बालक क्या करे? रुचि ले। कहानी के माध्यम से, खेलों के माध्यम से जो पढ़ाने के नई नई विधियाँ निकाली जा रही हैं, सिर्फ इसीलिए विधियाँ निकाली जा रही हैं कि बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं। इन विधियों के माध्यम से हो सकता है बच्चे पढ़ने में रुचि लें। तो सही आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है भैया। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्या बताइए आप लोग फटाफट भाई, आप लोग बताइए क्या ये सही हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज के प्रश्नों की श्रृंखला के सेकेंड लास्ट प्रश्न पे हैं हम लोग। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अच्छे प्रश्न लगे हैं तो सब्सक्राइब करो, नहीं लगा है तो कोई बात नहीं भैया। राधे राधे। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो आप लोग अभिवृद्धि और विकास दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों में पर्याप्त अंतर हैं। जो वृद्धि होती है यह शारीरिक होती है, विकास होता है शारीरिक एवं मानसिक दोनों होता है, और वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है। और हमें क्या पूछा गया है? निगेटिव ही पूछा गया है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक ही चलती है।
वृद्धि को क्या है, मात्रात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है। अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि शारीरिक होती है, और विकास क्या है, शारीरिक एवं मानसिक होता है। विकास क्या है, मापनीय नहीं होता है। विकास में क्या होता है, गुण होते हैं भैया। विकास को गुणात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है। अभिवृद्धि मापनीय होती है लेकिन विकास मापनीय नहीं होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे। अभिवृद्धि क्या है, जीवन पर्यंत नहीं चलता, एक निश्चित एज तक ही चलता है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। भैया कुछ भी छूटा तो नहीं, एकदम क्लियर है, समझ में आया? तो चैनल को सब्सक्राइब करें। छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित करवाकर बी आंसर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, शानदार प्रश्नों के साथ। बने रहिए आप लोग कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज के साथ। जय हिंद, जय भारत।